पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा आदिल अल जुबैर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर खारिजा इसहाक डार से मुलाकात। सऊदी वज़ीर नई दिल्ली में भारतीय क़यादत से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद पहुँचे। जापान के वज़ीर खारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का टेलीफोनिक राबता। जापान का पाकिस्तान और भारत को खित्ते में अमन के लिए तहम्मुल और सिफारतकारी का रास्ता अपनाने का मशवरा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमला किया होता तो उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत होता। भारतीय दावा है कि पाकिस्तानी तैयारी गिराए, उनका मलबा कहाँ है? अगर उनके पास हमारे पायलट हैं तो वो कहाँ हैं? भारतीय मीडिया हर घंटे मज़ाक़खेज़ फर्जी कहानियां बना रहा है। भारतीय अज़ाइम को मलिया मेट कर दिया। भारतीय जारहाना अज़ाइम का मुअस्सर अंदाज में जवाब दे रहे हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि अफवाज बहादुरी के साथ भारतीय जारहियत का मुकाबला कर रही हैं। कल जो ड्रोन हमले हुए वो हमारी लोकेशन जांचने के लिए किए गए। एक दो ममालिक ने भारत की हल्की पुल की हिमायत की, बाकी दुनिया न्यूट्रल है। इसराइल और भारत का इत्तेहाद उनके अज़ाइम को सामने लाता है। भारतीय मीडिया, भारतीय अवाम और अफवाज के हौसले पस्त हो चुके हैं। चीन, आज़रबाईजान और तुर्की पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म का सऊदीया, चीन, अमारात और कतर के साथ रोज़ की बुनियाद पर राबता है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि दुश्मन को जो जवाब 3 रोज़ पहले दिया गया अब उससे बढ़कर होगा। भारत ने हमारे मासूम शहरियों को शहीद किया, हमारे जवानों ने मासूम शहरियों का बदला भारत के फौजियों से ले लिया है। मुल्की वहदत के लिए हम एक हैं। ये वक्त मुल्क के दिफाई इदारों को मजबूत करने का है। ये जंग है, जंग में फूल नहीं आग बरसती है। JUIFA के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि पाकिस्तान की फौज ने बहादुरी के साथ खूबसूरत हिकमत अमली से दिफा किया, लेकिन सिफारती सरगर्मियों से मुतालिक मुतमईन नहीं है। चीन, ईरान और सऊदी अरब को इंगेज करना चाहिए था। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जब भी पाकिस्तान पर मसला आता है तो पूरी कौम इख्तिलाफात को भुलाकर इकट्ठी हो जाती है। PTI ने हमेशा जिम्मेदार सियासी जमात का किरदार अदा किया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि भारत ने हमला किया तो हमने अपना गुस्सा मौखिर किया। हुकूमत ने कौमी यकजहती को पारा पारा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI वर्कर्स के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कौमी यकजहती के लिए माहौल बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। कहा कि आपकी महारत, हिकमत अमली और हौसले ने फ़ज़ाओं में पाकिस्तान को एक शानदार फतह से हमकिनार किया। पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी ने फ़ज़ाई जंग के मैदान में आला तरीन मयार कायम कर दिया है। सलाम है पाक फ़ज़ाइया पर, पाकिस्तान आप पर फ़ख्र करता है। पाकिस्तान का बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत वाज़े मौक़िफ़ है कि कशीदगी कम करने और आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकाला जाए। अफसोसनाक बात यह है कि हमारे पड़ोसी का रद्द-ए-अमल मुस्बत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान पहले ही पहलगाम वाक़े से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर कर चुका है। भारत ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तहम्मुल और कशीदगी कम करने की अपीलें मुसलसल नज़रअंदाज की। भारत ने किसी सबूत और तहक़ीक़ात के बगैर 6 और 7 मई की शब जारहियत की, जिसका पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर काम करना है। गरीब और मुतवस्सित तबके की माली मुश्किलात में कमी के लिए तमाम वसाइल बुरूएकार लाएंगे। बजट से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनतों के फ़रोग़ और पैदावार में इजाफे के लिए मनसूबों पर काम किया जाए। वफाकी बजट में नई मुलाजमतों के मौक़े पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म की वफाकी बजट की तैयारी में बरामदात पर मबनी हाइड्रो तरक्की पर तवज्जो रखने की हिदायत। पाकिस्तान ने 5 साल के लिए कौमी टैरिफ पॉलिसी का तस्वुर पेश कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF की शराइत पर आइंदा बजट में औसत वज़नी टैरिफ में तकरीबन 1% कमी लाने की तजवीज़ है। कौमी टैरिफ पॉलिसी के नफाज के साथ पाकिस्तान में गाड़ियों और दीगर मसनूआत की कीमतों में कमी हो सकती है।
2029 तक मजमूई वजनी टैरिफ 10.6% से कम करके 7.2% कर दिया जाएगा। ताहम वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर का कहना है कि औसत वजन वाले टैरिफ को मरहलावार कम किया जाएगा। नेशनल टैरिफ पॉलिसी मुल्क की तरक्की का एजेंडा है ताकि बरामदात में पायदार तरक्की हासिल की जा सके। पाकिस्तान की फंडिंग के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास आज होगा। तौसीई फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा सिफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने कहा कि तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में फिनलैंड की महारत काबिल तक़लीद है। पंजाब में तवानाई, ज़राअत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े दस्तयाब हैं। बानी PTI की परोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का कहना है कि कौमी सलामती इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। मोदी के मज़ालिम पर बानी PTI ने हमेशा आवाज़ उठाई है। बानी PTI हमारे लीडर हैं, उनसे हिदायत लेने के लिए ही मुलाकात करनी है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि रत्ता पानी और बाग से लोगों को मुंतकिल किया है। भारत ने बाज़ाब्ता जाहरियत का आगाज़ कर दिया है। भारत की आबी जाहरियत भी जारी है। पानी अब बंद कर दिया है। हमने LOC पर एक पूरे गांव को दूसरी जगह मुंतकिल किया है। मौजूदा हालात में 1 अरब रुपए का फंड कायम कर दिया है। मारूफ अमरीकी माहिर सियासियात का भारत को मसला कश्मीर हल करने का मशवरा। फौजी कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान पर बर्तरी को मुश्किल करार दे दिया। प्रोफेसर जॉन मेयर ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह किया है कि भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा। पाकिस्तान के पास काबिल ज़िक्र फौजी सलाहियत है। भारत तसादुम को बढ़ाए बगैर पाकिस्तान पर बर्तरी नहीं हासिल कर सकेगा। प्रोफेसर जॉन मेयर ने मसला कश्मीर के हल की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि भारत फौजी हिकमत अमली के जरिए मसला कश्मीर को हल नहीं कर सकता। इस मसले को मुस्तकिल हल करने का वाहिद तरीका सियासी है जो दोनों फरीकैन को कबूल हो। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि यह समझना मुश्किल है कि पाक भारत तनाज़ा आगे क्या रुख इख्तियार करेगा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में बेचैनी पैदा हो गई है। भारत में 21 एयरपोर्ट्स कम से कम हफ्ते तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि भारत के कई शिमाली और मगरबी शहरों में जुमेरात को बिजली बंद रही। भारत की मशरक़ी रियासत पंजाब के इलाके गुरदासपुर में जुमेरात को मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। राजस्थान में सरहदी इलाकों के स्कूल बंद रहे। माहिरीन के हवाले से अमरीकी अखबार ने बताया कि पाकिस्तान में लोगों का मोराल बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई को सराहा जा रहा है। बाज़ लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं कि भारतीय हमले के सबब इंतकामी कार्रवाई की जाए। अमरीकी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ F-16 इस्तेमाल नहीं हुए। भारतीय हुकूमत का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 8000 से ज्यादा अकाउंट्स बंद करने का हुक्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुताबिक भारतीय हुक्मनामे में बैनुल-अक़वामी खबर-रसां इदारों के अकाउंट शामिल हैं। भारतीय हुक्मनामे में नामवर सारिफ के अकाउंट्स भी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कहना है कि इन अकाउंट्स को सिर्फ भारत में बंद करेंगे। भारतीय मुतालबे से मुत्तफिक नहीं है, कानूनी चाराजोई के रास्ते देख रहे हैं। चाइनीज मीम्स भी भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने लगी। पाकिस्तान के हाथों भारत के रफाल तैयारी गिराने पर तंजिया गाना बना दिया। भारतीय होलिया और भारतीय गाने की धुन पर नाच नाच कर भारत के दावों का मजाक उड़ाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की सफारतकारी से 65% पाकिस्तानी मुतमईन। हुकूमत की खारजा पॉलिसी की तारीफ की, उसे अच्छा करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 15% पाकिस्तानी हुकूमती खारजा पॉलिसी से गैर मुतमईन दिखाई दिए। भारतीय इक़दामात के जवाब में सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी पाकिस्तानियों की अक्सरियत मुतमईन नजर आई। 64% ने तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद को खुशाइन करार दिया, जबकि 22% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। भारत से जंग की सूरत में 78% पाकिस्तानियों ने चीन पर सबसे ज्यादा भरोसा होने का कहा।
66% ने तुर्की, 63% ने सऊदी अरब, 60% ने ईरान, 56% ने बांग्लादेश, जबकि 51% ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को भरपूर मदद मिलने की उम्मीद जाहिर की। मगरबी ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को कम मदद मिलने का कहा गया। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि फौजी कार्रवाइयाँ बुनियादी मसले का हल नहीं होती। पाकिस्तान और भारत फौजी मुदाखलत का नहीं, सियासी मुदाखलत का इंतखाब करें। भारत को पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट हमले से क्या हासिल हुआ? पाक भारत रहनुमाओं से अपील है कि हमले बंद कर दें। पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म फ़ोन उठाएं, बात करें और इस तनाज़े का हल निकालें। सिंध की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की रेड लाइन मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एक इजलास में कहा है कि तमाम मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स काम में दुगनी तेजी लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मैदान में उतारें और मंसूबा जल्द मुकम्मल करें। यूटिलिटीज़ की मुंतकली और दीगर इशूज़ के हल के लिए इक़दाम किए गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान के लिए आबी हुकूक की मुअत्तली नाकाबिल कबूल है। मुआशी बहाली एक हकीकत बन चुकी है। लंदन में आलमी सरमायाकारों से खिताब के दौरान कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ इस्लाहात नहीं कर रहा, खुद को मुकम्मल तब्दील कर रहा है। रियल एस्टेट, रिटेल और ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में ला रहे हैं। पाकिस्तान IT फ्रीलांसिंग में दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान इजाफी टैरिफ में कमी के लिए डील। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ खत्म कर दिया। बेशतर पर टैरिफ को 27.5 से कम करके 10% कर दिया गया। बरतानवी किसानों को 13,000 मेट्रिक टन तक टैरिफ फ्री कोटा भी दे दिया गया। बीफ की नई बाहमी मार्केट तक रसाई पर इत्तफाक और बदले में बरतानवी हुकूमत अमरीकी अशिया के लिए एथेनॉल पर आए टैरिफ को हटा देगी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का 20 साल में गेट्स फाउंडेशन खत्म करने और अपनी तमाम दौलत खर्च करने के मंसूबे का ऐलान। बिल गेट्स का ऐलान ट्रंप इंतजामिया के सेहत समेत इमदादी प्रोग्राम बंद करने के बाद सामने आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल गेट्स आलमी हेल्थ और इक्विटी इनिशिएटिव्स पर फाउंडेशन का काम बढ़ाने के ख्वाहां हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन का क़याम 2000 में अमल में लाया गया था। अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट परवेज कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा मुंतखब, वो पोप लियो द 14 कहलाएंगे। वो तारीख में पहले अमरीकी पोप हैं। 69 साल के रॉबर्ट परवेज का ताल्लुक शिकागो इलिनॉय से है। वो बैनुल अक़वामी तजर्बा रखते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बर आज़म जनूबी अमरीका में बतौर मिशनरी गुजारा और पेरू में बिशप रहे। पोप मुंतखब होने से पहले वो वेटिकन में एक बाअसर ओहदे पर फाइज थे और दुनिया भर में बिशप्स की तकर्रियों के मामलात देखते रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए पोप के इंतखाब पर दुनिया भर के मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। और 35वीं नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में करवाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध का नए स्विमिंग पूल्स की तामीर और इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग और स्कोरिंग सिस्टम्स की खरीदारी का ऐलान। कहा कि आलमी मयार के मुताबिक नेशनल गेम्स करवाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे।